A very good morning to dear students. Welcome back to computer class. Now I am going to explain the activity of chapter 1 evolution of the computer. बच्चों मैंने आपको इसमें जो बताया था who is known as father of computer? Charles Babbage. Charles Babbage designed the analytical engine. अब आपकी जो एक्टिविटी पेज नंबर 2 पे दी हुई है वो देखिए। आपने बच्चों ये जो वीडियो है ये लिंक दे रखा है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उससे रिलेटेड ही ये आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं और उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज़ अबेकस। द फर्स्ट प्रोग्रामेबल वीविंग डिवाइस इज़ जैक्वार्ड लूम। Herman Hollerith designed tabulating machine. A code in encrypted form is called ciphertext. The process of converting encrypted data back into its original form, it can be understood, that is decryption. First programmable electronic computer is ENIAC। इसकी फुल फॉर्म आपको शायद लास्ट टाइम कहा था कि इसकी फुल फॉर्म कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। IBM डिज़ाइन द मशीन यूजिंग मैग्नेटिक टेप्स टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन बैंकिंग। फर्स्ट नेटवर्क इज़ ARPANET, द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये आपकी बच्चों फर्स्ट एक्टिविटी है। फिर आपकी एक्टिविटी दी हुई थी पेज नंबर 4 पे, वो आपने पेरेंट्स की हेल्प से ही करनी थी। जनरेशन एंड नेम। योरसेल्फ, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से ही करनी थी। अब बच्चों नेक्स्ट है जो आपने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पे आपने जो इनके करैक्टरिस्टिक्स थे, इनके फीचर्स थे, और कई बच्चों ने मेरे पास पीपीटी भी भेज दी है। अर्नव रहेजा, अरमान सिंह, सुखांशी और तेजस्विनी, काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे पास पीपीटीज भेजी हैं। और आप भी बच्चों, मैंने आपको कहा था आपके पास भी नेक्स्ट वीक का टाइम है। आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फीचर्स उनके नोट करके आप मेरे पास सेंड कर सकते हो और पीपीटी भी बना सकते हो। अब ये जो वीडियो है इसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अब फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। आपको बताया था ना फर्स्ट जनरेशन में कौन सी क्या चीज़ यूज़ हो रही है? वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर्स कौन सी जनरेशन में यूज़ हो रहे थे? सेकेंड जनरेशन। हाई लेवल लैंग्वेज वर डेवलप्ड इन थर्ड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज हुई थी और फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट? आईसी कौन से यूज़ हुए थे? इन थर्ड जनरेशन। Which generation of computer used microprocessor? Fourth generation. Name the few devices at your home which uses computer, washing machine, microwave, AC. अब है list the unique hardware and software characteristics of each generation. अब बच्चों फर्स्ट जनरेशन में आपको अभी बताया है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था और इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स और असेंबली लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। थर्ड जनरेशन में आईसी, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन अपनी कौन सी थी? माइक्रो प्रोसेसर, मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट। फिफ्थ जनरेशन जो आपकी सुपर कंडक्टर्स का यूज़ हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपने कर ली और इसमें बच्चों आपकी असेसमेंट एक्टिविटी भी दी हुई है।
पेज नंबर 11 पे अब आपने कलेक्ट करनी है पिक्चर्स। हर जनरेशन की आपने पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करनी है। फर्स्ट जनरेशन की जैसे वैक्यूम ट्यूब की कर लेना, सेकंड जनरेशन की ट्रांजिस्टर्स का, आईसी का। तो ये आप अपने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स ये आपने या तो पीपीटी और या आप अपनी जो भी कलेक्ट करोगे पिक्चर्स उसको एक ड्राइंग फाइल में पेस्ट कर लेना। ओके। और ये एक्टिविटी आपने जितनी भी मैंने आपको कराई है बुक में आपने राइट ज़रूर करनी है। और जिन बच्चों ने पीपीटी या वर्ड में इसके फीचर्स वगैरह टाइप नहीं किए वो नेक्स्ट टाइम मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी सेंड कर देना। आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया, अब कंप्लीट भी हो गया। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।